परिचय। चंगेज़ खान विश्व इतिहास का एक अत्यंत प्रभावशाली और भयावह नाम है। वह मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था, जिसने 13वीं शताब्दी में एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसकी रणनीति, नेतृत्व क्षमता और कठोरता ने उसे इतिहास का एक महान विजेता बना दिया। उसका असली नाम तेमुजिन था। प्रारंभिक जीवन। चंगेज़ खान का जन्म लगभग 1162 में मंगोलिया के समीप ओनोन नदी के पास हुआ था। उसका असली नाम तेमुजिन था। उसके पिता यसुगई एक छोटे से मंगोल कबीले के सरदार थे। जब तेमुजिन केवल 9 साल का था, उसके पिता की जहर देकर हत्या कर दी गई। उसके बाद उसका कबीला उसे और उसकी मां को त्याग देता है। छोटे भाई बहनों और मां के साथ अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते हुए तेमुजिन ने नेतृत्व और संघर्ष करना सीखा। उस समय मंगोल कबीलों में आपसी संघर्ष और लूटमार आम बात थी। तेमुजिन ने अपनी बहादुरी, चतुराई और कुशल रणनीति के बल पर एक एक करके कबीलों को अपने अधीन करना शुरू किया। उदय और मंगोल साम्राज्य की स्थापना। तेमुजिन ने पहले अपने मित्रों और अनुयायियों को संगठित किया और धीरे धीरे कई शक्तिशाली कबीलों को एकजुट किया। 1206 में उसे चंगेज़ खान की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है संपूर्ण महासागर का सम्राट। यही वह क्षण था जब मंगोल साम्राज्य की नींव पड़ी। चंगेज़ खान ने एक प्रभावशाली सैन्य संरचना बनाई। उसकी सेना अत्यंत अनुशासित, तेज और क्रूर थी। वह घुड़सवारों की फुर्ती, धनुष बाण की मारक क्षमता और युद्ध नीति में कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। चंगेज़ खान ने कबीलों में भाईचारा और विश्वास को बढ़ावा दिया, जिससे उसकी सेना एक शक्तिशाली बल बन गई। विजय यात्राएं। चंगेज़ खान की विजय यात्राएं अभूतपूर्व थीं। उसने चीन, मध्य एशिया, फारस, रूस और यूरोप तक आक्रमण किए। 1. चीन पर आक्रमण। चंगेज़ खान ने सबसे पहले जिन साम्राज्य उत्तर चीन पर हमला किया और उन्हें पराजित किया। इसके बाद उसने शिया और सांग वंशों को भी पीछे हटाया। इन आक्रमणों से चीन की शक्तिशाली दीवारें और सेनाएं भी टिक नहीं पाईं। 2. मध्य एशिया और ख्वारिज़्म साम्राज्य। 1218 में चंगेज़ खान ने ख्वारिज़्म साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहा, लेकिन ख्वारिज़्म के शासक ने उसके दूतों की हत्या कर दी। इस घटना ने चंगेज़ खान को अत्यंत क्रोधित किया और उसने मध्य एशिया पर एक भयंकर आक्रमण किया। समरकंद, बुखारा जैसे समृद्ध शहरों को उसने नष्ट कर दिया। लाखों लोगों की हत्या की गई। 3. फारस और रूस। उसने ईरान और काकेशस क्षेत्र को भी तहस नहस किया। काला सागर के उत्तरी क्षेत्र तक उसकी सेनाएं पहुंच गईं। रूस के कुछ हिस्सों को भी उसने लूटा। प्रशासन और नीति। चंगेज़ खान केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक कुशल प्रशासक भी था। उसने एक मजबूत कानूनी व्यवस्था यासा बनाई, जिसमें कानून, कर व्यवस्था, सेना का अनुशासन और धार्मिक सहिष्णुता सम्मिलित थी। उसके प्रशासन की विशेषताएं। धार्मिक स्वतंत्रता। चंगेज़ खान सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसके साम्राज्य में मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग स्वतंत्र थे। संचार व्यवस्था। उसने संदेशवाहकों की एक तेज नेटवर्क प्रणाली विकसित की, जिसे याम कहा जाता था। सैनिक अनुशासन। उसकी सेना में कड़ी अनुशासन व्यवस्था थी। चोरी, गद्दारी या आदेश न मानने पर कठोर दंड दिया जाता था। योग्यता के आधार पर पद। उसने कुलीनता के बजाय योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की। मृत्यु और उत्तराधिकारी। चंगेज़ खान की मृत्यु 1227 में एक युद्ध अभियान के दौरान हो गई। उसकी मृत्यु कैसे हुई, ये रहस्य है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह घायल हुआ था, कुछ कहते हैं कि बीमारी से मरा। उसके बाद उसके पुत्र ओगताई खान ने शासन संभाला। चंगेज़ खान के वंशजों ने उसकी विजय यात्राओं को आगे बढ़ाया और मंगोल साम्राज्य को विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया, जो यूरोप से लेकर चीन तक फैला था। चंगेज़ खान की विरासत। चंगेज़ खान को इतिहास में एक क्रूर विजेता के रूप में भी जाना जाता है और एक महान रणनीतिकार व प्रशासक के रूप में भी। उसने व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया, जिससे रेशम मार्ग, सिल्क रोड पुनः जीवित हुआ। उसकी रणनीतियां आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसके अत्याचारों की भी कई कहानियां हैं। उसने लाखों लोगों की हत्या की, शहरों को जलाया और सभ्यताओं को नष्ट किया। निष्कर्ष। चंगेज़ खान का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण बालक भी संकल्प, बुद्धिमत्ता और साहस से इतिहास को बदल सकता है। वह जितना भयभीत करता था, उतना ही लोगों को प्रेरित भी करता है। चंगेज़ खान ने जो साम्राज्य बनाया वह उसकी दूरदर्शिता, संगठन क्षमता और अद्वितीय सैन्य नेतृत्व का परिणाम था।